हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू परफेक्ट पीटी क्लासेस। आज हम बात करेंगे रीऑर्डर्स की। रीऑर्डर्स में ज़्यादातर कन्फ्यूज़न होता है कि पहले कौन सा सेंटेंस आएगा, बाद में कौन सा सेंटेंस आएगा, क्योंकि स्टूडेंट्स जो हैं वो पूरी करने में कोशिश ये सोचते हैं कि हम पूरी सीक्वेंस को ठीक करेंगे बजाय इसके कि हम पेयरिंग करें। क्योंकि रीऑर्डर्स में एज यू ऑल नो दैट गाइज कि रीऑर्डर्स में पेयरिंग के मार्क्स मिलते हैं। ओके पूरी स्टोरी बजाय कि हम पूरी स्टोरी पे फोकस करना है, यस करना है, लेकिन सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है कि हम उसके पेयरिंग पे ध्यान दें। क्योंकि अगर पेयरिंग बनाने से भी हमको नंबर मिल रहे हैं तो हम पूरी स्टोरी बनाएंगे, लेकिन मतलब उसके साथ साथ हम पेयरिंग पे ध्यान देंगे। क्योंकि पेयरिंग से भी अगर हमें 4 में से 3 मार्क्स मिल रहे हैं किसी भी पेयर को बनाने के लिए, अगर मैंने ए बी सी डी यहाँ पे दिया गया है, पेयर है आंसर में सी और डी का, ओके, और आपने बना दिया बी सी डी, ठीक है, तो तब भी आपको उतने ही मार्क्स मिलेंगे। यू विल गेट द 2 मार्क्स फॉर दैट, ओके, अगर आपके 2 पेयर सही हैं, बी सी का और सी डी का। लेकिन आपने अगर बना दिया बी सी ए डी, तो इसके लिए कितने मार्क्स मिलेंगे आपको? बी सी का तो आपको नंबर मिलेगा क्योंकि आपने बी सी ही एक पेयर बनाया है बी सी का। ओके, तो डिपेंड करता है कि आप पेयरिंग पे ध्यान दे रहे हो कि आप पूरी सीक्वेंस को ठीक करने में लगे हुए हो। क्योंकि अगर पूरी सीक्वेंस को ठीक करने में लग गए, बीच में आपने कोई इनकरेक्ट सेंटेंस डाल दिया 2 पेयरिंग के बीच में, तो दैट मीन्स आपके तो नंबर 0 हो गए। लेकिन अगर आप पेयरिंग पे ध्यान दे रहे हो कि आपको लग रहा है कि इस फर्स्ट सेंटेंस के बाद मुझे लग रहा है सी आएगा, फॉर एग्जाम्पल, ओके, फर्स्ट सेंटेंस के बाद, यानी कि आपको लग रहा है कि ए के बाद सी आएगा, ओके, और आपने इसमें आंसर में लिख दिया ए सी बी डी, ठीक है, आपको एसी का 1 मार्क्स तो मिलेगा एटलीस्ट, ना मिलने से बेटर है कि आप 1 नंबर तो लो। तो मैं हमेशा रिकमेंड करती हूँ कि स्टूडेंट्स को ध्यान देना चाहिए पेयरिंग पे, ना कि वो पूरी सीक्वेंस ठीक करने में लग जाए। ओके, हम यहाँ पे टिप्स एंड ट्रिक्स शेयर भी करेंगे कि पूरी सीक्वेंस आप कैसे कर सकते हो ठीक रीऑर्डर्स की। ओके, सो लेट्स गेट स्टार्ट। पीपल ऑलवेज थिंक, हम फर्स्ट सेंटेंस पढ़ेंगे। पीपल ऑलवेज थिंक इट्स ईजी टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग, हाउएवर देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कैन हिंडर द स्टार्टिंग टाइम। ओके, तो पहले हमें क्या फाइंड आउट करना है? किसी भी रीऑर्डर में सबसे पहला जो स्टेप होता है, हमें ढूंढना है इसमें इंडिपेंडेंट सेंटेंस, जो किसी भी सेंटेंस के ऊपर डिपेंड ना हो, अपने आप में एक इंट्रोडक्टरी लाइन हो, अपने आप में एक इंट्रोडक्टरी सेंटेंस हो। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं, सबसे पहले तो गाइज इंडिपेंडेंट सेंटेंस वो होता है जो पूरे के पूरे पैराग्राफ को, जो इसमें 3 to 4 लाइन्स दी गई है, सबको इंट्रोड्यूस कर रहा हो, सबका एक स्टार्टिंग पॉइंट हो। तो हम पढ़ते हैं, पीपल ऑलवेज थिंक इट्स ईजी टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग। लोग हमेशा सोचते हैं दैट इट इज़ ईजी टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग, किसी भी मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान होता है। हाउएवर देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कैन हिंडर द स्टार्टिंग टाइम, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि इफेक्ट कर सकते हैं स्टार्टिंग टाइम को, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं जो कि क्रिएट कर सकते हैं हिंड्रेंस, ओके, स्टार्टिंग टाइम में। अब इस सेकंड ये हो सकता है, यस, हम इस पे अनश्योर है, लाइक आगे वाले सेंटेंस पढ़ते हैं कि यस हो सकते हैं या नहीं हो सकते हैं। एम्प्लॉयज मे मीट ट्रबल्स सच एज contracting and organizing a date and time, arranging accommodation, etc. Okay, employees may meet troubles such as contracting, तो ये तो नहीं लग रहा है, ठीक है, may meet trouble, ठीक है, such as contacting and organizing a date and time, किसके बारे में बात हो रही है? किसका ऑर्गेनाइज करने की बात हो रही है? टाइम और डेट हमें नहीं पता है ना। हम हमेशा इंडिपेंडेंट सेंटेंस ढूंढने के लिए किसी भी बात को, किसी भी सेंटेंस को जब आप पढ़ते हो तो उसमें देखो लाइक सच, दोज, आंसर्स ढूंढो इन वर्ड्स के, सच, दोज अगर दिया गया है, लाइक सच थिंग्स, कौन से सच थिंग्स, उन क्वेश्चंस का, उन सच थिंग्स का, उन दोज थिंग्स का, उस दैट का आंसर फाइंड आउट करो, ठीक है, कि कौन सा इसमें क्या आंसर उसका दिया गया है। जैसे कि इसमें दिया गया है सच एज कॉन्टेक्टिंग, इसमें बताया गया है कॉन्टेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ डेट एंड टाइम मे मीट ट्रबल्स, किस कौन सी ट्रबल्स, चलो ट्रबल्स का आंसर दिया गया है मे मीट ट्रबल्स, जैसे कि ट्रबल हो सकती है कॉन्टेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ डेट एंड टाइम। किसका डेट एंड टाइम ये आपको पता नहीं है, ओके, तो किसका डेट एंड टाइम पता कर रहे हैं हम, यहाँ कुछ भी पता नहीं है, अरेंजिंग अकोमोडेशन एटसेट्रा, ओके, तो मे मीट ट्रबल, ट्रबल उनको हो सकती है सच एज कॉन्टेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ डेट एंड टाइम। किस चीज का डेट एंड टाइम ये हमें बिल्कुल कंफर्म नहीं है, तो दिस विल नॉट योर फर्स्ट सेंटेंस, इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, ओके। तो हम सी पढ़ते हैं, इन एडिशन
Sometimes you have to find children facility or other health care for the meeting participants. Sometimes you have to find, ऐसा लग रहा है कि हम किसी चीज़ को आगे बता रहे हैं. Sometimes और दूसरी चीज़ इन एडिशन अगर पहले आप कोई बात दोगे उसके बाद ही तो बोलोगे ना. इन एडिशन अगर आपने पहले कोई बात बोली कि इसके ये रीज़न ये हो सकते हैं, लाइक इट मे create troubles for the employees as well as the participants as well as the families also. ठीक है, उसके बाद ही तो बोलोगे in addition ये it will also create the problem for the environment also. ठीक है, किसी भी चीज़ के बारे में मैं एग्जांपल दे रही हूँ आपको. तो in addition हम हमेशा दूसरी बार, यानी कि जब हमने कोई बात अपनी पूरी की कि इसके ये there are many reasons to that problem, ठीक है, किसी भी प्रॉब्लम के रीज़न बताते हैं, उसके बाद में जो हमसे छूट जाता है, अगर हिंदी में बोलूँ तो अगर मैंने कोई रीज़न दिया अपनी बात का और मेरी बात से ये चीज छूट गई, ठीक है, तो मैं उसमें क्या बोल सकती हूँ, इन एडिशन, कि इसके साथ साथ एक रीजन ये भी है. तो दिस विल नॉट ऑल्सो योर फर्स्ट सेंटेंस. ओके, लास्ट पढ़ते हैं. दिस इज स्पेशली ट्रू. ये स्पेशली ट्रू है, सच में ट्रू है. किस बात में? व्हेन एम्प्लॉयज आर वर्किंग विद अ लार्ज नंबर ऑफ पार्टनर्स. ठीक है, तो ये मुझे लग रहा है ए के बाद डी एकदम से कॉरिलेट कर रहा है. कैसे? पीपल ऑलवेज थिंक. तो मेरा फर्स्ट सेंटेंस मैंने फाइंड आउट कर लिया, वो है पीपल ऑलवेज थिंक इट्स इजी टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग. ठीक है, मीटिंग के बारे में बात हो रही है. पूरा पूरी तीनों लाइन में किसके बारे में बात हो रही है? तीनों जो लाइन इंडिकेट कर रही है वो किसके बारे में बात चल रही है कि भाई प्रॉब्लम हो सकती है लोगों से कांटेक्ट करने में, ऑर्गेनाइज करने में. डेट एंड टाइम, किस चीज का डेट एंड टाइम? मीटिंग का डेट एंड टाइम. ओके, जो फर्स्ट सेंटेंस है मीटिंग वाला, तो आगे की हमें फर्दर सेंटेंसेस इसी के बारे में लग रहे हैं. तो दैट विल बी योर फर्स्ट सेंटेंस. पीपल ऑलवेज थिंक इट्स इजी टू ऑर्गेनाइज अ मीटिंग. लोग हमेशा सोचते हैं कि मीटिंग को ऑर्गेनाइज करना बहुत आसान है. ठीक है, हाउएवर देयर आर मेनी फैक्टर्स विच कैन हिंडर द स्टार्टिंग टाइम. ठीक है, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं ऐसे जो कि स्टार्टिंग टाइम को इफेक्ट करते हैं, हिंडर करते हैं, उसमें प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकते हैं, बाधाएं क्रिएट कर सकते हैं. ठीक है, अभी ए विल बी द फर्स्ट सेंटेंस. अभी हम ढूंढते हैं कि ए के बाद कौन सा सेंटेंस जो है ए को आगे फॉरवर्ड अपनी मतलब इस बात को आगे लेके जा रहा है. सेकेंड सेंटेंस, जैसे कि प्रोनाउन हमेशा सेकेंड सेंटेंस मतलब सेकेंड सेंटेंस इन द वे अगर हम किसी को इंट्रोड्यूस करेंगे, राम इज अ इंटेलिजेंट बॉय. ओके, राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय. उसके बाद ही हम बोलेंगे ना ही इज ऑल्सो अ स्मार्ट बॉय. ठीक है, ही इज स्मार्ट एज वेल एज इंटेलिजेंट. चलो वो खैर दूसरा फेज हो जाता है. अगर मैं बोलूँ राम इज एन इंटेलिजेंट बॉय, ओके, उसके बाद मैं क्या बोलती हूँ? उसके बाद बार बार तो मैं ये चीज रिपीट नहीं करूंगी ना, राम इज अ स्मार्ट बॉय, राम हैविंग मेनी पेंसिल्स, है ना. इसके बाद तो मैं ये सारी चीजें राम से डिनोट नहीं करूंगी ना. उसके बाद मैं क्या बोलूंगी? ही. ठीक है, तो ही और हमेशा सेकेंड सेंटेंस वो हो सकता है ही और शी से, या फिर जो भी पर्सन का नाम उसने फर्स्ट लाइन में दिया गया है उस लाइन को मे बी वो कंटिन्यू रखे ही और शी से. ठीक है, तो आप ये भी एक टिप अप्लाई कर सकते हो जब आप रीऑर्डर करो. तो अगर मैं बात करूं इस बात को आगे ही फॉरवर्ड जो कर रही है वो कौन सा सेंटेंस है? एम्प्लॉयज मे मीट ट्रबल सच एज, ठीक है, हिंडर द स्टार्टिंग टाइम. ठीक है, ये बी हो सकता है, लेकिन उससे पहले मुझे कौन सा सेंटेंस लग रहा है? दिस इज स्पेशली ट्रू. इसी बात को, ठीक है, दिस इज स्पेशली ट्रू when employees are working with a large number of partners. कौन सी बात सच हो सकती है? There are many factors which can hinder the starting time. ठीक है, ये ही बात को वो आगे लेके जा रहा है. This is especially true कि ये बात सच होती है when employees are working with a large number of partners. जब employees जो हैं वो बहुत सारे partners के साथ काम करते हैं, बहुत ही large number में partners के साथ काम करते हैं, स्पेशली तब अप्लाई होती है, तब सच होती है ये बात. ओके, इसके बाद आपको कौन सा लग रहा है? इसी बात को देखो, एम्प्लॉयज इसमें आ रहा है. एम्प्लॉयज इज द कीवर्ड इन द सेंटेंस नंबर डी. ठीक है, तो आगे ही इसी बात को कंटिन्यू जो सेंटेंस कर रहा है, एम्प्लॉयज मे मीट ट्रबल्स. क्योंकि जैसे कि, ठीक है, उसमें दिया गया है एम्प्लॉयज मे मीट ट्रबल्स सच एज कॉन्टेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ डेट एंड टाइम. जो रीजन है, ठीक है, अभी इसने दे दिए कि जब वो लार्ज नंबर के साथ पार्टनर्स के साथ काम करता है बहुत बड़ी संख्या में, तब उसको ये बात सच होती है. उसके बाद उसने बताया एम्प्लॉयज मे मीट ट्रबल्स, एम्प्लॉयज को ट्रबल हो सकती है सच एज कॉन्टेक्टिंग एंड ऑर्गेनाइजिंग अ डेट एंड टाइम. ठीक है, डेट एंड टाइम को ऑर्गेनाइज करने में, अरेंजिंग अकोमोडेशन एटसेट्रा. ठीक है, अकोमोडेशन को अरेंज करने में उसको प्रॉब्लम्स हो सकती है. ओके,
अब नेक्स्ट हम देखते हैं लास्ट सेंटेंस जो हमारा बचता है, इन एडिशन समटाइम्स यू हैव टू फाइंड चिल्ड्रन फैसिलिटी। इन एडिशन, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था, इन एडिशन अगर हम कोई बात अगर कर रहे हैं उसी के बाद तो हम एडिशन इन एडिशन देंगे ना। अगर हमने कोई रीजन किसी चीज का दिया है उसके बाद ही हम उसमें ऐड करते हैं। अगर हमसे कोई बात छूट गई है हम लास्ट में बोलेंगे इन एडिशन टू दैट। ओके, इसके बाद इन एडिशन समटाइम्स यू हैव टू फाइंड चिल्ड्रन फैसिलिटी एंड अदर हेल्थ केयर फॉर द मीटिंग पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, इसके बाद हमने डायरेक्टली अपनी बात को यहाँ पे खत्म किया। इन एडिशन समटाइम्स यू हैव टू फाइंड चिल्ड्रन फैसिलिटी, ठीक है, यू हैव टू फाइंड चिल्ड्रन फैसिलिटी और अदर हेल्थ केयर फॉर द मीटिंग पार्टिसिपेंट्स। ठीक है, इसी बात को हमने यहाँ पे खत्म किया कि क्योंकि समटाइम्स क्या होता है कि हमें ढूंढनी पड़ जाती हैं चिल्ड्रंस फैसिलिटी भी, हेल्थ केयर फैसिलिटी अपने पार्टिसिपेंट्स के लिए, मीटिंग पार्टिसिपेंट्स के लिए। ठीक है, तो दिस इज द वेरी इजी मेथड ऑफ डूइंग रीऑर्डर्स। ओके, रीऑर्डर्स का सबसे इजी मेथड होता है ये। सबसे पहले हम इंडिपेंडेंट सेंटेंस देखें कि हमारे पूरे चारों या पांचों सेंटेंसेस में कौन सा इंडिपेंडेंट सेंटेंस है जो किसी पे भी डिपेंड नहीं है। दूसरा, हम वो देखें कि इसी बात को आगे कौन सा सेंटेंस रेफर कर रहा है। ओके, कौन सा सेंटेंस आगे लेके जा रहा है इस सेंटेंस को। फिर हम ये भी देख सकते हैं कि try to try to find out the answers of those that, such as, try to find out the answers of such questions like those that or such as। ठीक है, कौन से such as की बात हो रही है, ये थोड़ा सा आप अगर ध्यान देंगे क्वेश्चन में किसी भी रीऑर्डर की सेकेंड, थर्ड या फोर्थ सेंटेंस में आप ध्यान देंगे कि अगर सच दिया हुआ है तो कौन से सच की इसमें बात हो रही है, क्या उसका आंसर है, उस सच का आंसर है आपकी लाइन में। ठीक है, क्या उस दैट का आंसर है आपके सेंटेंस में। ठीक है, कौन से वो दैट की बात कर रहा है, कौन से दोज की बात कर रहा है, दोज थिंग्स, कौन सी थिंग्स। ठीक है, तो इन सेंटेंसेस के, इन वर्ड्स के मतलब ढूंढिए पहले, उसके बाद अपनी सीक्वेंस पे ध्यान दीजिए कि सीक्वेंस मिलाते चलिए। और रीऑर्डर्स में हमेशा गाइज, हमेशा सीक्वेंस से पहले पेयरिंग पे ध्यान दो, क्योंकि अगर आपको पेयरिंग से भी मार्क्स मिल रहे हैं तो पूरी सीक्वेंस तो अपने आप ठीक हो जाएगी। अगर आप पेयरिंग अच्छी करेंगे तो, पेयरिंग ठीक करेंगे तो। ठीक है, अगर आप एक भी पेयर ठीक करोगे, चारों में से अगर आप एक पेयर ठीक करते हो, ठीक है, 2 पेयर्स आप ठीक करते हो, ठीक है, जैसे इसका पेयर बना ADBC, अगर आपने AD का पेयर ठीक किया है तो आपको यू विल गेट द 1 मार्क। DB हो गया बीच में, यू विल ऑल्सो गेट द 1 मार्क्स। BC हो गया फिर यू विल ऑल्सो गेट द 1 मार्क्स। ठीक है, तो टोटल मार्क्स हो गए इस रीऑर्डर के लिए, नंबर 28 के लिए 3 मार्क्स। यू विल गेट द फुल मार्क्स इन दिस रीऑर्डर। ओके, तो आप इस तरीके से जा सकते हैं रीऑर्डर्स में। अगर हम नंबर सेकंड में ट्राई करें तो, मिल वॉज एबल टू सी एन एक्सपेंडेड रोल फॉर द स्टेट इन सच लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट पावरफुल इंटरेस्ट। मिल वॉज एबल टू सी एन एक्सपेंडेड रोल फॉर द स्टेट इन सच देखो इस सेंटेंस में दिया गया है इन सच लेजिस्लेशन, कौन सी लेजिस्लेशन की बात हो रही है हमें नहीं पता है। ओके, तो हम सबसे पहले सच लेजिस्लेशन, इस सच वाले का आंसर फाइंड आउट करेंगे। तो ये तो डेफिनेटली नहीं है फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस आपका। ओके, तो हम फाइंड आउट करेंगे कि हमारा फर्स्ट इंट्रोडक्टरी सेंटेंस जो है वो कौन सा है। Markets may be good at encouraging innovation and following trends. Okay, markets may be good at encouraging innovation and following trends, but they were no good at ensuring social equality. किसकी बात हो रही है, अभी तक कुछ क्लियर हुआ आपको? But they were not good at ensuring social equality. लेकिन वो अच्छी नहीं हो सकती है सोशल इक्वालिटी को इंश्योर करने में। ठीक है, मार्केट्स में भी गुड एट एनकरेजिंग इनोवेशन, मार्केट जो है वो अच्छी हो सकती है एट एनकरेजिंग इनोवेशन, एनकरेज करने में इनोवेशन को और किसी भी ट्रेंड को फॉलो करने में। ओके, दे हैड ऑलरेडी, दिस विल डेफिनेटली नोट योर इंट्रोडक्टरी सेंटेंस, तो ये तो पहले ही कट हो गया। दे हैड ऑलरेडी बीन सम लेजिस्लेशन टू प्रिवेंट सच अब्यूजेज। कौन से अब्यूजेज? चलो अब्यूजेज वाले का आंसर दिया हुआ है, सच एज वेरियस फैक्ट्री एक्ट्स टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड वर्कर्स। ओके, इसका आंसर इसमें दिया गया है, लेकिन हम आगे अगर देखें, बट देयर हैड ऑलरेडी बीन सम लेजिस्लेशन, अभी तक हमें पता नहीं चला है कि कौन सी क्या बात हो रही है। देयर हैड ऑलरेडी बीन, किस चीज के लिए क्या लेजिस्लेशन है। ओके, दीज मार्केट्स हैज बिकम rapidly dominated by powerful enterprises who were able to act in their own interest against the interests of both workers and
कंज्यूमर्स। ये लग रहा है आपको? These markets had become rapidly dominated by powerful enterprises who were these markets. कौन सी markets हमें, यानी कि markets will be the keyword here. These markets had become, ठीक है, कौन सी market, कौन सी मार्केट हमें नहीं पता है. दीज मार्केट्स हैड बिकम, हम पहले गो थ्रू हो जाएंगे पूरे के पूरे सेंटेंसेस से कि जो हमें लग रहा है. ही वॉज एबल टू आर्ग्यू दैट, ही वॉज एबल टू आर्ग्यू दैट. ये तो पक्का मिल वाले के सेंटेंस के बाद में है, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया था. मिल को डिनोट कर रहा है ही आगे, ठीक है. मिल को आगे जो मिल का लाइक प्रोनाउन दिया गया है ही, ठीक है, तो वो मिल को डिनोट कर रहा है. मिल के बाद आएगा, ये डेफिनेट ट्रू है, ठीक है. मिल के बाद आपका सेकंड सेंटेंस होगा ही वाला, मिल के बाद, यानी कि मिल वाले की ए और ई की पेयरिंग पक्की है हमारी, ठीक है. तो अभी बाकी हम ढूंढते हैं कि इंट्रोडक्टरी सेंटेंस की हम बात कर रहे थे. यस, तो बचा हमारा मार्केट्स वाला सेंटेंस, ठीक है. मार्केट वाला सेंटेंस बचा, हम इसको करके देखते हैं. मिल ए की और ई की हमने पेयरिंग कर दी है. ओके, दीज मार्केट्स हैव बिकम, मार्केट्स, यहां से हमें कीवर्ड मिला मार्केट्स, ठीक है. मार्केट्स यानी कि मार्केट्स के बारे में बात हो रही है. टोटल जो बात हो रही है सारी पूरी पैराग्राफ में मार्केट इज द मेन कीवर्ड ऑफ दैट पर्टिकुलर सेंटेंसेस. Markets may be good at encouraging innovation and following trends, but they were no good at ensuring social equality. ठीक है, तो यहाँ पे social equality is the second keyword here. social equality की इसमें बात हो रही है. देखो abuses नीचे आ रहा है ना, abuses, social equality, but they were no good. ठीक है, ये नहीं हो सकती थी किसमें, but they were no good at ensuring social justice को, social equality को ensure करने में. हाँ, ओके. तो B will be the first sentence here. Markets, markets is the keyword here. Markets may be good at encouraging innovation, okay, and following trends, but they were no good at ensuring social equality. This is the main keyword here. Okay, markets, मार्केट्स के बारे में यहाँ पे बात हो रही है. ओके, मिल वाला डेफिनेटली हो सकता था आपका फर्स्ट सेंटेंस अगर इसमें ये बात ना होती. इन सच लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट पावरफुल इंटरेस्ट. ठीक है, कौन से लेजिस्लेशन की बात इसने की है तो हमें नहीं पता है. ओके, तो बी विल बी द फर्स्ट सेंटेंस. ओके, बी के बाद कौन सा आएगा? मार्केट्स को आगे ही कंटिन्यू लेके जा रहा है वो. कौन सा सेंटेंस है? यस, डी इज द सेकेंड सेंटेंस. These markets, मार्केट्स को आगे लेके जा रहा है. जो these markets had become rapidly dominated by पावरफुल एंटरप्राइजेस, क्योंकि दीज मार्केट्स, ये इस तरीके की जो मार्केट्स हैं, ये मार्केट है, हैड बिकम रैपिडली डोमिनेटेड बाय, वो रैपिडली डोमिनेटेड हो रही हैं बाय पावरफुल एंटरप्राइजेस के द्वारा, who were able to act in their own interest against the interests of both workers and consumers. तो D will be the second sentence here. Okay, इसके बाद हम these markets, ठीक है, उसके बाद कौन सा हम देंगे सेंटेंस? These had already been some legislation to prevent such abuses. Yes, such abuses. कौन से abuses की बात हो रही है उसके बाद? Had become rapidly dominated by powerful enterprises. ठीक है, जो मार्केट्स हैं, इस तरीके की जो मार्केट्स हैं, वो रैपिडली जो है वो डोमिनेट हो रही है किससे? पावरफुल एंटरप्राइजेस से. यानी कि जो पावरफुल, जो शक्तिशाली एंटरप्राइजेस है, जो शक्तिशाली उद्यमी, क्या बोलते हैं हिंदी में, शक्तिशाली जो एंटरप्राइजेस हैं, कंपनीज हैं, हु वर एबल टू एक्ट इन देयर इंटरेस्ट अगेंस्ट द इंटरेस्ट ऑफ बोथ वर्कर्स और कंज्यूमर्स, जो कि दोनों के ही इंटरेस्ट के लिए क्या अगेंस्ट होती है, वर्कर्स के भी और कंज्यूमर्स के भी. तो इस तरीके की देयर हैड ऑलरेडी बीन सम लेजिस्लेशन. ठीक है, कुछ लेजिस्लेशन ऑलरेडी बनाए गए हैं किसके लिए? टू प्रिवेंट सच अब्यूजेस, इन अब्यूजेस को रोकने के लिए, सच एज फैक्ट्री एक्ट, वेरियस फैक्ट्री एक्ट्स टू प्रिवेंट द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ चाइल्ड वर्कर्स. इसमें ये एग्जाम्पल दिया गया है कि जैसे कि बहुत सारे फैक्ट्री एक्ट्स बनाए गए हैं रोकने के लिए चाइल्ड वर्कर्स के एक्सप्लॉयटेशन को, चाइल्ड वर्कर्स के शोषण को रोकने के लिए बहुत सारे एक्ट्स जैसे कि बनाए गए हैं. ओके, तो दैट हैड ऑलरेडी. तो इस तरीके से आपको जाना चाहिए रीऑर्डर्स करते हुए. ओके, हमने पेयरिंग के साथ साथ सीक्वेंस भी ठीक की है. सबसे पहले इंट्रोडक्टरी सेंटेंस ढूंढिए, उसके बाद क्वेश्चन के आंसर्स ढूंढिए, जैसे कि सच दिए गए हैं. ठीक है, जहां पे भी आपको सच दिया गया है, दोज दिया गया है, दीज दिया गया है. ठीक है, दीज काइंड ऑफ बिहेवियर, सच काइंड ऑफ एग्जाम्पल्स. ठीक है, कौन से एग्जाम्पल्स की बात हो रही है, कौन सी थिंग्स, दोज थिंग्स. ओके, कौन सी थिंग्स के बारे में बात हो रही है. तो ट्राई टू फाइंड आउट आंसर्स ऑफ दीज क्वेश्चंस. ओके,
उसके बाद कौन सा सेंटेंस ए के बाद ई आएगा, ये हमने फर्स्ट पहली बार रीऑर्डर के सीक्वेंस को देखते ही हमने पता चला लिया था कि यस ए के बाद आएगा ई, ठीक है। मिल वॉज एबल टू सी एन एक्सपेंडेड रोल फॉर द स्टेट इन सच लेजिस्लेशन। अब कौन से लेजिस्लेशन की बात हो रही है, जो ये लेजिस्लेशन ऑलरेडी बने हुए हैं, यानी कि सी के बाद ए ही आएगा। अब देखो सम लेजिस्लेशन को आगे लेके जा रहा है। मिल वॉज एबल टू सी एन एक्सपेंडेड रोल फॉर द स्टेट इन सच लेजिस्लेशन टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट पावरफुल इंटरेस्ट, ठीक है। Mill was able to see an expanded role for the state in such legislation. Such legislation is the keyword in this line, ठीक है, keyword to the next. और some legislation के बाद such legislation, ठीक है। हमने आंसर ढूंढा कि सम लेजिस्लेशन जो इस तरीके के फैक्ट्रीज एक्ट हैं, ठीक है, उसको बोला गया है ये सच लेजिस्लेशन, ओके। और उसके बाद ही वॉज एबल टू आर्ग्यू दैट द स्टेट वॉज द ओनली ऑर्गन दैट वॉज जेन्युइनली कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्सिंग टू सोशल नीड्स एंड सोशल इंटरेस्ट अनलाइक मार्केट। ये बिल्कुल लास्ट सेंटेंस है, ये पहले ही हमें पता चल गया मिल के बाद, क्योंकि ये मिल के बाद आया है। मिल वॉज एबल टू प्रोटेक्ट अस अगेंस्ट पावरफुल इंटरेस्ट, ही वॉज एबल टू आर्ग्यू दैट, ठीक है, वो एबल थे ये आर्ग्यू देने में दैट द स्टेट वॉज द ओनली ऑर्गन, की स्टेट अकेला एक ऐसा ऑर्गन है दैट वॉज जेन्युइनली कैपेबल ऑफ रिस्पॉन्डिंग टू सोशल नीड एंड सोशल इंटरेस्ट अनलाइक मार्केट्स, ठीक है। तो हेयर वी डू द 2 रीऑर्डर्स, ओके। और इस तरीके से हम आगे भी अपने रीऑर्डर्स में स्ट्रेटजीज ये फॉलो कर सकते हैं। होप यू गाइज एंजॉय द क्लास, थैंक यू।